नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो मेरा उन किसान भाइयों के लिए है जो ये मानते हैं कि जिंक का काम केवल पीलापन को हटाना होता है। मैं कई सारे किसानों से मिलता हूँ जो ये मानते हैं कि धान की फसल में जिंक का काम केवल पीलापन को हटाना होता है। इसके अलावा जिंक का आपकी फसल में कोई काम नहीं है। तो इस वीडियो में हम ऐसी मिथिक को तोड़ेंगे। आपकी धान की फसल में जिंक क्या काम करता है, जिंक को आपको अपनी धान की फसल में कितना डालना है, डालने का बेस्ट टाइम क्या है, और मार्केट में कई सारे जिंक हैं तो आपको कौन सा वाला जिंक डालना है जो आपको 100% रिजल्ट दे, और कैसे आप अपनी धान की फसल में केवल जिंक डालकर ज़्यादा पैदावार ले सकते हो, साथ ही अपनी धान की फसल में कल्लों का फुटाव भी बढ़ा सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं आप धान की फसल में जिंक की कमी को कैसे पहचानेंगे। धान की नई पत्तियों में अगर हरापन कम है तो ये जिंक की डेफिशिएंसी हो सकती है। ये एक नॉर्मल सी पहचान है। इसके अलावा नई पत्तियों का आकार अगर छोटा है, ग्रोथ आपकी धान की कम हो रही है, आपकी धान की पत्तियों पे लाल धब्बे पड़ गए हैं मानो जैसे जंग लग गया हो, तो ये जिंक की डेफिशिएंसी है। जिंक की ज़्यादा कमी है तो आपकी धान की फसल में खैरा रोग लग जाता है। हालांकि ये रोग जब लगता है जब आपकी धान की फसल में भारी जिंक की मात्रा की कमी हो। तो दोस्तों ये तो बात हो गई धान की फसल में जिंक की कमी को पहचानने के बारे में। अब बात करते हैं धान की फसल में जिंक काम क्या करता है। जिंक धान की फसल में शुरुआती जड़ों के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। जिंक धान की फसल में फुटाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जिंक धान में कई सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है। इसके साथ ही क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है जिससे फोटोसिंथेसिस की क्रिया तेज होती है। आपकी मिट्टी में कई सारे पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने की क्षमता को बढ़ाता है। मौसम में अचानक से बदलाव होने पर जो पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं उन पौधों को स्ट्रेस से बाहर निकालना जिंक का काम होता है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन को कंट्रोल करता है। इसकी कमी से आपकी धान की फसल की ग्रोथ रुक जाती है। मान के चलिए धान की फसल लगाने से लेकर पकने तक जिंक का महत्वपूर्ण काम होता है। आपको हर हाल में अपनी धान की फसल में जरूर देना है। अगर आप धान और गेहूं की फसल करते हैं तो आपको धान में जरूर डालना है। अगर आपकी धान की फसल में जिंक की डिफिशियंसी है तो हम धान से भरपूर पैदावार नहीं ले सकते। मान के चलिए धान को बनाने में जिंक का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। कई सारे जानकार किसान कई और तत्व को कम कर देंगे लेकिन जिंक को पूरा डालते हैं। अब बात करते हैं आपको जिंक कौन सा डालना है, क्योंकि मार्केट में कई सारे जिंक उपलब्ध होते हैं। कई सारे किसानों को जो जिंक मिल गया उठाकर वही जिंक डाल देते हैं, जबकि आपको जिंक के बारे में A to Z पता होना चाहिए। आपको कौन सा जिंक डालना है जो हमारी धान की फसल में बेस्ट रिजल्ट दे। कौन कौन से जिंक मार्केट में उपलब्ध हैं। पहला जिंक है जिंक सल्फेट 21%, हेप्टाहाइड्रेट 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना होता है। आजकल मार्केट में बहुत कम मिलता है। कम मिलने का कारण है कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा पानी छोड़ता है। दुकानदार इसे कंपनी से मंगाना भी कम पसंद करते हैं क्योंकि जहां रख दिया वहां पानी छोड़ देता है। लेकिन ये आपकी धान की फसल के लिए सबसे बेस्ट जिंक था। अगर ये आज भी उपलब्ध है तो किसान इसे सबसे ज़्यादा डालना पसंद करते हैं। दूसरा जिंक है जिंक सल्फेट 33% मोनोहाइड्रेट। ये जिंक आजकल सबसे ज़्यादा चलन में है। आपको प्रति एकड़ 6 से 7 किलो डालना होता है। इस जिंक को आप यूरिया में मिलाकर डाल सकते हो। फसल में बहुत धीरे धीरे उपलब्ध होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है और आजकल किसानों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला जिंक है। इस जिंक को आप कभी भी स्प्रे ना करें, केवल आप यूरिया में मिलाकर ही डालें, जिससे आपको इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। तीसरा जिंक है हमारा चिलेटेड जिंक 12% EDTA। ये जिंक केवल स्प्रे के लिए होता है। स्प्रे आप 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हो। अक्सर कई सारे किसान इस जिंक को सीधे मिट्टी में डालते हैं, तो ये तरीका बिल्कुल गलत तरीका है। आप इस जिंक को केवल स्प्रे में दें। आपको सीधे ज़मीन में इस जिंक को नहीं डालना है, वरना आपको इसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आप चिलेटेड जिंक 12% को यूरिया के साथ स्प्रे करते हो तो इसके ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे आपको। और मेरा मानना है आप इस जिंक को केवल स्प्रे में ही दें, सीधे मिट्टी में न डालें। चौथा जिंक मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है। जिंक ऑक्साइड 39.5% SC, जो कि लिक्विड जिंक है। इस जिंक को आप 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। इस जिंक को आप किसी भी इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड के साथ स्प्रे कर सकते हो। और इस जिंक की सबसे खासियत है कि पौधे में बहुत ज़्यादा तेज मूवमेंट होती है। मान के चलिए आपके पौधे में बहुत ज़्यादा जिंक की कमी है, आपको तुरंत रिजल्ट लेने हैं, तो आप 39.5% जिंक ऑक्साइड को स्प्रे कर सकते हो। आपको अपनी धान की फसल में इन चारों जिंक में से कौन सा जिंक डालना है। तो अगर आपको अपनी धान की फसल में जिंक की कमी दिख रही है तो आप जिंक EDTA या जिंक ऑक्साइड को डाल सकते हो, जिससे आपको तुरंत रिजल्ट मिलेंगे। और आपको अपनी धान की फसल में अगर सीधे सीधे पैदावार बढ़ानी है, कल्लों का ज़्यादा फुटाव लेना है, तो आप जिंक सल्फेट 33% मोनोहाइड्रेट डाल सकते हो। मान के चलिए आपकी धान की फसल में जिंक सल्फेट का
शुरुआत से लास्ट तक हर स्टेज पर जो भी महत्वपूर्ण काम होगा उस हिसाब से पौधे जिंक को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इस जिंक को आप शुरुआती अवस्था में ही डालें, मान के चलिए 8 से 10 दिन पर आप डाल दें, जिससे आपको धान की फसल से बहुत अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आप भी बहुत अच्छे से समझे होंगे जिंक का अपनी धान की फसल में क्या रोल रहता है, और आप अपनी धान की फसल में जिंक को जरूर डाला करें, जिससे आप अपनी धान की फसल में बम्पर पैदावार ले सकते हो। और जिंक का काम ही धान को बनाना होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय किसान।